So, hey, hi, welcome to my channel. I am Saurabh, and this is the fourth video of our series Food Delivery Backend. So, if you are new to this channel, I am Saurabh. I am a final year electrical and computer engineering student, and I'm currently doing my intern as a software development intern, and I'm working for a backend team. सो ये प्लेलिस्ट बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि बैकएंड में आपको इजीली सिखा दूं। एंड आज हमारा फोर्थ वीडियो है। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं, बातें तो हम करते रहेंगे। सो आज का हमारा करने से पहले लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या करा था। लास्ट वीडियो में हमने लॉग इन एंड रजिस्टर राउट बनाया था, एंड उसमें हमने टेस्टिंग कुछ कुछ करी थी। सेकेंडली हमने पासवर्ड हैशिंग के बारे में पढ़ा था, बिगक्रिप्ट वगैरह यूज़ करना सीखा था। देन हमने वैलिडेटर्स एंड पाइप्स के बारे में समझा था। देन हमने पूरे के पूरे अपने जो यूज़र मॉड्यूल बना लिया था, जिसमें हमने सारा कुछ यूज़र से रिलेटेड लॉजिक, सर्विस यूज़र से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी हमने यूज़र मॉड्यूल में शिफ्ट कर दिया था। हमने फर्स्ट सेकंड वीडियो में सारा कुछ ऑथ में लिखा था, विच वाज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। हमको मॉड्यूलर मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को फॉलो करना है, तो हमने सारे यूज़र से रिलेटेड चीज़ें यूज़र मॉड्यूल में कर दिया था। एंड हमने अपने गिटहब में कोड पुश कर दिया था। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में डाल दूँगा। सो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा कि आज हम ईमेल एसएमटीपी के बारे में पढ़ेंगे, एसएमटीपी को सेटअप करेंगे, नोड मेलर का यूज़ करेंगे एंड ओटीपी वेरिफिकेशन करेंगे। अब ओटीपी वेरिफिकेशन करने की नीड क्या रही? लेट्स से एक ए यूज़र है, वो आपकी मेल मेरे अपने बैकएंड में डालता है, एंड आपकी मेल के थ्रू वो लॉगिन एंड रजिस्टर कर लेता है। एंड कल को आप अगर मेरी सर्विस यूज़ करना चाहेंगे, आप डालेंगे, आप देखोगे अरे यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो उस चीज़ से बचने के लिए बेसिकली यार ईमेल दर ओपनली अवेलेबल है, कोई किसी के भी डाल सकता है ना। तो ईमेल पे ओटीपी जाएगा, एंड उस ओटीपी से हम वैलिडेट करेंगे कि वेदर दिस ईमेल बिलोंग्स टू दिस यूज़र और नॉट। क्योंकि अगर आपके पास ओटीपी नहीं आ रहा, मतलब आपके पास उस ईमेल का एक्सेस भी नहीं है। सो उसलिए हम ओटीपी वेरिफिकेशन का यूज़ करेंगे। काफ़ी सारी सर्विसेज होती हैं, पेड सर्विसेज होती है। मेरे ऑफिस में हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उसमें हम सेंडग्रिड यूज़ करते हैं। बट क्योंकि ये एक सिंपल एक प्रोजेक्ट है रेज्यूमे में डालने के लिए, एक प्रैक्टिस प्रोजेक्ट की तरह है, तो हम इसमें पेड सर्विसेज जो कि सेंडग्रिड है आपका, कुछ मैंने लिस्ट डाउन करी है, मेलगन है एंड अमेजोन की एस है, ये कुछ पेड सर्विसेज हैं, अच्छी सर्विसेज हैं। मेनली हम इनको यूज़ करते हैं, बट हमको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि ना तो हमें स्केलेबिलिटी का कोई इशू है, ना तो हमको ऐसा है कि हम कुछ बहुत ही रियल वर्ल्ड बना रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं सारा कुछ रियल वर्ल्ड जैसा करें, बट फालतू में पैसे देने की कोई नीड नहीं है। तो हम सिंपली जीमेल वाली एसएमटीपी यूज़ करेंगे, ठीक है। कुछ कुछ मैंने इसके बारे में लिख दिया है, फुल फॉर्म ऑफ एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बेसिकली क्या करता है, हमारा बैकएंड सिस्टम जो है रिक्वेस्ट सेंड करेगा एसएमटीपी सर्वर को, जो कि हमारा मेल्स को डिलीवर कर देगा यूज़र के इनबॉक्स में। इसके अलावा ये वही मैंने चैट जीपीटी से कर लिया था, ठीक है। कैसे सेटअप करना है, ऐप पासवर्ड वगैरह कैसे सेटअप करना है, वो मैं आपको सब बताऊंगा इस वीडियो में। बने रहें लास्ट तक। लिमिटेशंस वही मैंने जो बोला कि स्केलेबल नहीं है, डिलीवरी की ट्रैकिंग भी नहीं कर सकते। एंड हाँ, ये वाला मेन चीज़ है, बहुत चांसेस होंगे कि आपको ओटीपी स्पैम फोल्डर में चला जाएगा, बिकॉज हम कस्टम अपना जीमेल ही यूज़ करेंगे ईमेल को सेंड करने के लिए। कोई इशू नहीं है इस चीज़ का, हम जीमेल एसएमटीपी ही यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ऑल्टरनेट्स मैंने आपको बता दिए थे, सेंडग्रिड हो गया, मेलगन हो गया, अमेजोन एसीएस हो गया, और भी काफ़ी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जो कि ये सर्विसेज क्या करते हैं, एनालिटिक्स भी आपको प्रोवाइड करती है, स्केलेबल भी है, हाई डिलीवरी भी है इनकी। बट द थिंग इज़ हमको रिक्वायरमेंट नहीं है फालतू के पैसे खर्च करने के लिए। एंड मेरा लैपटॉप डेड होते हुए एक्चुअल में लाइट नहीं आ रही है, एंड मैंने सोचा पहले अभी वीडियो बना लेता हूँ, वरना शाम को टाइम नहीं मिलेगा। कोई ना 10% है, चल जाएगा आई गेस, नहीं तो बीच में कट आ जाएगा एक वीडियो में। फ्लो क्या रहेगा हमारा, मेरा पोस्टमैन जो ऑथ कंट्रोलर को कॉल करेगा, ऑथ कंट्रोलर मेरा ऑथ सर्विस को कॉल करेगा, जो कि इन रिटर्न ओटीपी लॉजिक को कॉल करेगा। यहाँ पे एक बीच में मेल मॉड्यूल आएगा, बेसिकली ऑथ सर्विस मेरे मेल मॉड्यूल को कॉल करेगा ओटीपी के थ्रू, एंड उसको ओटीपी सेंड करेगा, एंड देन वो हमारी जो एसएमटीपी सर्विस उसको कॉल करेगा, एंड हमारे यूज़र के इनबॉक्स में ओटीपी पहुँच जाएगा, राइट राइट। एक बार हम कोड देख लेते हैं अपना पुराने वाला। मैंने एक लॉगिन और एक रजिस्टर राउट बना लिया था, लॉगिन रजिस्टर एंड लॉगिन राउट, एंड हमने अपना कोड सारे यूज़र में स्टोर कर लिया था। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग मेरे को यार एक चीज़ बताओ कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। आपका अगर ओटीपी आ रहा है,
वो OTP कहाँ स्टोर होगा? वो OTP मेरे DB में स्टोर होना चाहिए, क्योंकि जब कल को मेरा यूज़र उसको वैलिडेट करेगा, वो OTP लॉस्ट, हम उसे वेरिएबल में तो स्टोर नहीं कर सकते ना, राइट? क्योंकि जब वो हमारा यूज़र जब भी OTP डालेगा, उसे कहीं से तो फेच करके चेक करना पड़ेगा ना कि जो OTP सेंड हुआ था एंड जो मेरा अब यूज़र डाल रहा है वो सेम ही है ना। तो एक हम सबसे पहले काम करते हैं, VS कोड खोलते हैं एंड एंटिटी में जाके, क्योंकि एक हमें कॉलम चाहिए होगा ना, एक ईमेल OTP का कॉलम। तो एक मैं कॉलम बना लेता हूँ, ईमेल OTP जो कि मेरा होगा टाइप स्ट्रिंग। अच्छा, हम अपने OTP को हैश फॉर्मेट में रखेंगे, क्योंकि वही सिक्योरिटी पर्पस जो हमारे पासवर्ड वाले के साथ थी। एंड जब हम उस हैश्ड OTP को रिट्रीव करेंगे, हम Bcrypt के कंपेयर मेथड के थ्रू चेक कर लेंगे कि जो यूज़र अभी डाल रहे हैं, जो मेरे DB में हैश OTP सेव है, वो सेम है नहीं है। तो इसको मैं हैश कर देता हूँ, ओके, हैश्ड ईमेल OTP जो कि मेरा टाइप हो गया स्ट्रिंग। ओके, अब हम इसमें एक्सपायरी वाली चीज़ भी कर सकते हैं, देख लेंगे वो लास्ट में। वो इतना कोई बहुत लाइक हार्ड काम नहीं है, उसमें हमें सिंपली डेट स्टोर कर देना है एंड जब भी यूज़र डालेगा उस डेट में, एंड जब OTP सेंड हुआ था वो डेट को कंपेयर कर लेगा। अगर डेट एक्सपायर हो गया है तो वो ईमेल OTP एक्सपायरी का एरर थ्रो कर देगा। देख लेंगे वो वीडियो के एंड में, अगर टाइम लगा तो कर देंगे, नहीं तो अगले वीडियो में स्टार्टिंग में बता दूंगा। अभी के लिए हमारा कोड लॉजिक ये होना चाहिए कि हम कैसे OTP सेंड कर रहे हैं एंड कैसे वो चीज़ वेरीफाई हो रही है। सो एक मैंने कॉलम बना दिया हैश जीमेल OTP का, ये मेरे OTP को स्टोर कर लेगा, राइट राइट। सो अच्छा, अब लाइक जितना मैं अभी के लिए तो हम इसको OTP को इसी वाली टेबल में स्टोर कर रहे हैं, बट एक्चुअली जब मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ ऑफिस में, उसमें हमने क्या किया था, OTP के लिए एक अलग से टेबल बना लिया था एंड उसको हमने फॉरेन की के थ्रू इसमें लिंक किया था। क्योंकि उसमें बहुत सारे DB ऑपरेशन हो रहे हैं, OTP बार बार आ सकता है, बार बार, एंड बहुत सारे यूज़र बार बार OTP रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो उस केस में हमको बार बार अपनी मेन वाली टेबल में, यूज़र्स टेबल में अपडेट करना पड़ रहा होता एंड सारी वैल्यूज़ अपडेट करनी होती। जिस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या करा था, इसको अलग से एक टेबल में स्टोर कर लिया था एंड उसके फॉरेन की के थ्रू हमने इसको इससे लिंक कर लिया था। बट अभी देख लेंगे, जब हम बाद में स्केल अप करेंगे चीज़ों को, तब हम कोशिश कर लेंगे, ट्राई कर लेंगे कि इसको एक अलग DB में डाल दे। अभी के लिए इसमें कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई पंगा नहीं आएगा। सो या एक हैश OTP डाल दिया मैंने। अब देखो, मैंने OTP डाल दिया, ठीक है, राइट। OTP मेरा चला भी गया, मैंने रजिस्टर करा यहाँ पे एंड अभी तो एरर आएगा, मेरा सर्वर स्टार्ट नहीं है, बट अभी के लिए मान लो मैंने रजिस्टर करा, OTP मेरे ईमेल पे चली गई एंड देन मैं लॉगिन जब करूँगा एंड लॉगिन करूँगा, तो लाइक इसको पता कैसे चलेगा कि OTP जो है यूज़र डाल चुका है या ईमेल मेरा वेरीफाई हो चुका है? तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक और कॉलम इंट्रोड्यूस करेंगे इज़ ईमेल वेरीफाइड का, जो कि ट्रू या फॉल्स करेंगे। तो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉल्स होगा, जब हमने रजिस्टर किया OTP गया वो फॉल्स रहा, बट जैसे ही उसने OTP डाली एंड OTP डाला एंड उस कॉलम को हम ट्रू कर देंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने से पहले हम चेक कर लेंगे कि क्या मेरा ईमेल वेरीफाइड है या नहीं। अगर तो ईमेल वेरीफाइड नहीं है तो वापस OTP सेंड कर देंगे और मैसेज डाल देंगे कि भाई प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल। अगर तो ईमेल वेरीफाइड वाला कॉलम मेरा ट्रू है, तो हमें पता है कि भाई ये एक बार ईमेल वेरीफाई कर चुका है, तो हम उसको सिंपली लॉगिन वाले पेज पे, लॉगिन वाले राउट पे डायरेक्ट कर देंगे। सो मेरे को एक और कॉलम चाहिए होगा, इज़ ईमेल वेरीफाइड, जो कि मेरा बूलियन होगा एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो कि मेरा फॉल्स रहेगा। सो या एंटिटी हमने सारी बना दी है। एंटिटी हमने, क्या हो गया भाई, फॉल्स हो जा प्लीज़, डिफ़ॉल्ट फॉल्स। सो या एंटिटी हमने सारी बना दी है। अब देखो वही बात आ गई, मेल वाली चीज़ है, उसके लिए हमको अलग से एक मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेल का लॉजिक हम सारा मेल में लिखेंगे। सो मैं सिंपली अपने नेस्ट के CLI को बोलता हूँ, नेस्ट जनरेट मॉड्यूल की स्पेलिंग गलत, मॉड्यूल मेल, नेस्ट जनरेट सर्विस मेल। अब इसमें हमें कंट्रोल की कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमारा जो है मॉड्यूल का काम होगा कि इस सर्विस को रजिस्टर करना है ना, हमारा सारा कुछ सर्विस हो जाएगा, क्योंकि हमें कोई राउट तो बनाने नहीं मेल के लिए, राइट। अब हम एक सर्विस यूज़ करते हैं नोड मेलर, तो उसको सबसे पहले हम इंस्टॉल कर लेंगे। सो आप यहाँ पे जा सकते हैं NPM के ऑफिशियल साइट पे, यहाँ से इसको कॉपी करके टर्मिनल पे कर दो पेस्ट एंड ये इंस्टॉल हो जाएगा।
एंड ये बेसिकली हमें ट्रांसपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करता है, एंड इससे हम सेंड ईमेल वगैरह करके सारा कुछ अपना कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप चाहो तो इसके गिटहब रेपो में जाके इसके कोड बेस को यहाँ पे रीडमी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे क्योंकि यार कंसीडर इट एज अ बॉयलर प्लेट कोड, क्योंकि ये चीज़ ना हर प्रोजेक्ट में सेम रहेगी। तो ऐसा नहीं आपको लॉजिकली नहीं सोचना कि यार ट्रांसपोर्टर क्या है एंड वाई ट्रांसपोर्टर डॉट लगा के डॉट सेंड मेल कर रहे हैं, वो सारा कुछ इंटरनल है। तो उसको आपको बस बार बार यूज़ करना है एंड वो चीज़ें वैसी ही रहेंगी। ठीक है, अब सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं मेल मॉड्यूल के अंदर जाता हूँ, मेल सर्विस के अंदर जाता हूँ एंड इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट स्टार्ट एज नोड मेलर फ्रॉम नोड मेलर। अच्छा, भी इंपोर्ट स्टार क्यों करा? क्योंकि जो नोड मेलर है हमारे पुराने कॉमन जेएस वाले मॉड्यूल को ही सपोर्ट करता है, एंड जिसमें हम ये ऐसे ब्रेसेस के अंदर करते हैं, ये हमारा ईएस मॉड्यूल है। तो उससे कोई इशू नहीं है, हम स्टार लगा के उस चीज़ को कर सकते हैं। अगर यह लाइक आपके दिमाग में नहीं आया तो आना चाहिए था, बट कोई इशू नहीं, मेरे को भी नहीं आया था फर्स्ट टाइम। तो फिर मैंने थोड़ी सी सर्च करी तो मेरे को पता चला नोड मेलर जो है अभी भी कॉमन जेएस जो वाली चीज़ है उसको सपोर्ट करता है, तो उस चक्कर में। सो अगेन हम स्टार्ट करते हैं अपना। हम सर्विस के अंदर जाएंगे, मेल सर्विस के अंदर, तो हम एक बनाएंगे प्राइवेट ट्रांसपोर्टर, जो कि मेरा होगा नोड मेलर डॉट ट्रांसपोर्टर का टी कैपिटल। ठीक है, अब ये चीज़ें ना आपको एज इट इज़ कॉपी करना है। ठीक है, इसमें अगर आप लाइक केस सेंसिटिविटी का भी इशू आएगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा एंड कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं लिखूंगा दिस डॉट ट्रांसपोर्टर इक्वल टू नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट एंड ऐसे। अब देखो होस्ट मेरा क्या रहेगा, होस्ट मेरा होगा gmail smtp.gmail.com। ठीक है, पोर्ट मेरा 587 ही रहेगा। सिक्योर को मेरे को फॉल्स रखना है एंड यप ये ऐसे। ऑथ में यूज़र के अंदर हमें वो मेल डालनी है जिसके थ्रू आप चाहते हो आपको OTP आए। ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरी OTP मेरे को, जैसे होता है ना no_reply@something.com, वैसे मैं चाहता हूँ मेरे को OTP मेरे पर्सनल मेल के थ्रू आ जाए। तो मैं ये डाल रहा हूँ 4281@gmail.com एंड पास होगा मेरा। अच्छा, पास क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे अपने जीमेल का पासवर्ड नहीं डालना है आपको, कुछ भी उल जलूल पासवर्ड नहीं डालना। ये जब हम अभी सेटअप करेंगे SMTP को, वहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा। बैटरी है ओके। सो यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा मैं क्या पासवर्ड डालना है, एंड ये ईमेल वो ईमेल है जिसके थ्रू मैं चाहता हूँ कि मेरे को OTPs आए। राइट, अब एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ async send OTP, जो कि मेरा एक OTP रिसीव करेगा एंड OTP रिसीव करेगा। तो यहाँ पे मैं OTP को स्ट्रिंग में ही रिसीव करूँगा। OTP विल बी ऑफ माई टाइप स्ट्रिंग, राइट। एंड मेरे को क्या करना है, OTP को रिसीव करना है एंड यूज़ करना अवेट दिस डॉट ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल। अब देखो मेरे को कहाँ से लाइक OTP मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा, वो मेरा 2 होगा जो टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा। लाइक आएगी तो मेरे को OTP इस वाले मेल के थ्रू, बट जानी चाहिए ना उस वाले लॉगिन करते टाइम या रजिस्टर करते टाइम जो मेल हम डालें उसमें जानी चाहिए। तो वही मेरा 2 हो गया। सो मैं फ्रॉम मेरे को चाहिए इस वाले मेल के थ्रू, 2 मेरे को चाहिए इस वाले मेल पे। सब्जेक्ट मेरा हो जाएगा, सब्जेक्ट विल बी फूड डिलीवरी बैकएंड या सिंपली OTP फॉर फूड डिलीवरी बैकएंड। सो ये हो जाएगा मेरा सब्जेक्ट एंड टेक्स्ट मेरा हो जाएगा ये योर OTP फॉर फूड डिलीवरी बैकएंड इज़ दिस। अभी हम वैलिडिटी कर नहीं रहे तो इस टेक्स्ट का कोई बेनिफिट नहीं है, यहाँ तक इसको हम हटा देते हैं। प्लीज़ डोंट शेयर द OTP विद एनीवन, राइट। सो ये वाला फंक्शन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग मेल। अब क्योंकि मेरे को इस वाले सर्विस को यूज़ करना है तो मेरे को इसको मेल मॉड्यूल के अंदर जाके एक्सपोर्ट्स में कर देना होगा। लास्ट टाइम ये इशू आया था हमको, मैंने आपको तभी बताया था। ठीक है, एंड मेरे को ये ऑथ मॉड्यूल के अंदर यूज़ करना है तो मैं ऑथ मॉड्यूल के अंदर जाके इसको इंपोर्ट कर लूँगा मेल मॉड्यूल को, राइट।
सो या ये मेरा कंप्लीट है। मेरे को पासवर्ड डालना है, उसके लिए मेरे को SMTP सेटअप करना पड़ेगा। तो आप सिंपली जाएँ अपने जीमेल पे, अब जीमेल किसके में जाना है आपको, जिसके थ्रू आपको OTP सेंड करना है। तो मैं इसके जीमेल पे गया, इन चीज़ों को मुझे हाइड करना पड़ेगा। देन मैनेज पे गया मैं, एंड यहाँ पे सर्च में आप लिख दो ऐप पासवर्ड्स, एंड आपको ये पहले वाले ए पे क्लिक करना है, एंड आपको वेरीफाई करने को बोलेगा। वेरीफाई कर देना, कोई इशू नहीं है, अपना ही लैपटॉप है, अपना ही अकाउंट है। सो वंस इट गेट्स वेरीफाइड, ये आपको इस पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे आपको आपके ऐप का नाम देना है, मैं दे देता हूँ फूड डिलीवरी बैकएंड। एंड आप जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, एक यूनिक पासवर्ड जनरेट होगा। शेयर वेयर मत करना किसी के साथ, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करना, एंड इस पासवर्ड को यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। वंस यू आर डन विद दिस, आपका मेल सर्विस वाला या मेल मॉड्यूल का काम हो चुका है ख़त्म, ठीक है। अब आपको जाना है ऑथ कंट्रोलर पे, सॉरी ऑथ सर्विस में। अब देखो आप क्या चाहते हो कि जैसे ही मेरा यूज़र जो है रजिस्टर करे उसको OTP जाए, राइट राइट। तो उसके लिए हमको पहले OTP जनरेट करना पड़ेगा। तो हम एक OTP जनरेट कर लेते हैं, कॉन्स्ट OTP इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये हम math.store फंक्शन का यूज़ करेंगे, 6 डिजिट का OTP यूज़ करेंगे, एंड math.random के थ्रू हम OTP को जनरेट करेंगे। सो ये आ रहा है, अब math.floor आप कर सकते हैं इसको। सो math.floor ये 6 डिजिट का OTP है, जो कि math.random एक वैल्यू लेगा, ठीक है, एंड इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अब मेरे को OTP चाहिए हैश फॉर्मेट में, क्योंकि मेरे को DB में OTP को हैश्ड फॉर्मेट में स्टोर करना है। तो मैं वही जो लॉगिन करते टाइम या रजिस्टर करते टाइम हमने पासवर्ड के केस में किया था, वही सिंपली चीज़ कर ली, बिक्रिप्ट का यूज़ कर लिया, OTP को हैश कर लिया। वंस मेरा OTP हैश हो चुका है, अब मेरे को कुछ नहीं करना। पहले तो मेरे को इस वाले सर्विस को कॉल करना है, अवेट। अच्छा, अब मेल सर्विस को कॉल करने के लिए मेरे को उसको रजिस्टर भी तो करना पड़ेगा ना। सो प्राइवेट रीड ओनली मेल सर्विस ऑफ टाइप मेल सर्विस एंड अवेट दिस डॉट मेल सर्विस डॉट सेंड OTP। अब मेरे को OTP अपना सेंड कर देना। अच्छा, यहाँ पे हैश मत भेज देना, वरना यूज़र के पास वो एक बड़ी सी हैश स्ट्रिंग पहुँच जाएगी। एंड किस ईमेल पे भेजना है, वही रजिस्टर जिस कर रहे हैं उस ईमेल पे मेरे को भेज देना है। सो इस लाइन के थ्रू मेरा OTP जो है मेरे मेल पे चला जाएगा। देन मेरे को इसको DB में स्टोर करना पड़ेगा, तो हम DB में स्टोर कर देंगे। कैसे स्टोर कर देंगे, हैश जीमेल OTP ऑफ टाइप हैश जीमेल OTP, राइट, एंड यहाँ पे आएगा कॉमा। वंस ये यूज़र मेरा क्रिएट हो जाएगा, अब एक हम सिंपली यहाँ पे एक मैसेज रिटर्न कर देंगे। क्या मैसेज रिटर्न करेंगे कि प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर द OTP टू वेरीफाई योर अकाउंट, ठीक है। एंड ये ठीक है, हम अब अपने पोस्टमैन में कोई भी चीज़ नहीं शो करेंगे, हम बस बता देंगे कि पोस्टमैन में मैसेज रिटर्न कर देंगे कि भाई अपना मेल देख लो, OTP हमने भेज दिया है, राइट। तो एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, कोई इशू तो नहीं आ रहा, कोई पंगा तो नहीं पड़ रहा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, npm run start def कर देंगे, एंड आई होप कुछ कोड ना फटे, या कोई चीज़ कुछ नहीं फटा। मैं अपने पोस्टमैन में जाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले एक बार मैं अपने DB में देख लेता हूँ, टेबल ड्रॉप करके। ओके, सो टेबल ऑलरेडी ड्रॉप्ड है। अब मैं अपने पोस्टमैन में जाऊंगा, अपने रजिस्टर वाले राउट पे जाऊंगा, एंड यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम एक रैंडम मेल दे दी थी। अब क्योंकि हम OTP रिसीव करेंगे, तो हम अपनी पर्सनल मेल देंगे जिसके अंदर हम OTP को रिसीव करना चाहेंगे, ठीक है। सो ये मैंने जैसे ही इसको हिट किया, एंड मेरे को मैसेज शो होना चाहिए। ओके, मेरे को इंटरनल सर्वर एरर आया, बट ऐसा क्यों आया, क्योंकि देख लेते हैं क्या इशू है। सो द इशू इज़ कि फूड डिलीवरी बैकएंड डॉट यूज़र डजेंट एग्जिस्ट, नेम ईमेल। ओके, रुको, कोई हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। अब मेरा हैश ईमेल OTP चला गया, मैं पासवर्ड चला गया। मैंने एंटिटी में तो रजिस्टर कर दिया था ना, स्टार्टिंग में ही एंटिटी के अंदर लिख दिया था ना, एक बार चेक कर लेते हैं।
एंटिटी के अंदर भी मैंने लिख दिया था हैज़ जीमेल ओटीपी। एक बार इसको मैं अगर इसी को कॉपी कर लूँ एंड इसको पेस्ट कर दिया तो एक सेकेंड, मैंने यूज़र लिया, मैंने क्रिएट कर लिया यूज़र को, देन DTO हैज़ जीमेल ओटीपी पासवर्ड। ओके, सारी चीज़ें सही तो हैं, क्या दिक्कत है। एक बार और इसको यहाँ पे करके देख लें। ओके, सो हैज़ जीमेल ओटीपी ये भी सही। एक बार एक काम करते हैं, वापस से रन करके देखते हैं क्या इशू है, समझते हैं। फिर अगर नहीं रन हुआ देन विल डिबग दिस। वेट, npm run start def। ओके, फिर यहाँ तो ज़ीरो एरर ही आ रहा है, बट यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है भाई को, इंटरनल सर्वर एरर वापस से। ओके, सो प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर OTP टू वेरीफाई। अब इस वाले मेल पे मेरे OTP चला गया होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, गूगल क्रोम खोलता हूँ एंड अपने इस वाले ईमेल को ओपन कर लेता हूँ, इस वाले इनबॉक्स को, एंड यप हियर इट इज़। सो अच्छा, पहले भी OTP आ गया था बट फॉर सम रीज़न वहाँ पे कोई इशू आ रहा था। ओके, नो इश्यूज़। सो ये देखो, ये 2 मिनट पहले आया था ना वो, तो ऐसा हुआ होगा कि पता नहीं कैसे हुआ होगा, वहाँ पे तो पोस्टमैन में शो करता है एरर कर दिया एरर, बट OTP आ गई थी, बट कोई इशू नहीं। सो OTP मेरे मेल पे आ गई है, उस वाले मेल के थ्रू ही आई है जिसको मैंने फॉर्म में डाला था एंड जिसके अंदर मैंने ऐप पासवर्ड सेट किया था। सो योर OTP फॉर फूड डिलीवरी बैकएंड इज दिस। अब इस OTP को मेरे को मिल चुका है। अब मेरे को लॉगिन करने से पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरा ईमेल वेरीफाइड है नहीं, क्योंकि देखो अगर अभी मैं ट्राई करूँगा ना लॉगिन करने का तो लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि मैंने यार वेरिफिकेशन का लॉजिक ही नहीं डाला। ईमेल वेरीफाइड है मेरे, बट अब जैसे मैंने OTP आ गई, ठीक है, फ्लो मेरा सही चल रहा है, बट मैं लॉगिन करने का ट्राई करूँगा ना तो ये कहेगा कि भाई मेरे लॉगिन तो हो चुका है। जैसे अगर मैं इसको आपको दिखाऊँ एंड ये, सो एक सेकेंड, ईमेल नॉट फाउंड नहीं भाई, एक मिनट। saurabmehta05@gmail.com। ओके, ये इशू आ रहा होगा, आई गेस वो गायब हो गया होगा। यप, यार इसका ना मेरे को समझ नहीं आया था, मैंने थोड़ा देखा भी था, बट ये इशू क्यों आ रहा था, एक बार इसे वापस से ड्रॉप करके हमें करना पड़ेगा। सो एक काम करते हैं, वापस से रजिस्टर कर लेते हैं एंड इट विल टेक थोड़ा सा टाइम। क्या इशू आ रहा है भाई मेरे, व्हाट द हेल। वेट, यूज़र आ गए क्या मेरे टेबल में? ओके, यूज़र बना ही नहीं। एक बार वापस से रन करते हैं। ओके, सो वापस से मैं पोस्टमैन में जाता हूँ, रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। ओके, प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर OTP टू वेरीफाई योर अकाउंट आ गया मेरे पास एंड मेरे को OTP भी रिसीव हो गई होगी। जब 4 बार, यार ये देखो 2 बार OTP आ गया, क्योंकि अभी जब लाइक मेरे DB का एरर था उस टाइम पे मेल वाला लॉजिक तो चल ही रहा था, तो इसलिए OTP 2 बार आ गई। हमें लेटेस्ट वाले के पास जाना होगा। सो एक बार मैं DB में जाके देख लेता हूँ कि क्या क्या एंट्रीज आई हैं मेरे पास। सो DB में मेरा नेम, ईमेल, पासवर्ड जो कि हैश फॉर्मेट में, फ़ोन नंबर एंड हैश्ड OTP आ रहा है। अब देखो इस ईमेल वेरीफाइड 0 है, बट मैंने कोई लॉजिक नहीं लिखा है, अगर मैं ट्राई करूँगा लॉगिन करने का ना तो ये लॉगिन हो जाएगा, जो कि हमें नहीं देना। तो इसीलिए मैंने इस कॉलम को बनाया था एंड मैं बस लॉगिन से पहले चेक कर लूँगा कि अगर इस ईमेल वेरीफाइड मेरा फॉल्स है, इसका मतलब मेरी OTP वेरीफाई हुई नहीं है, तो मैं एक मैसेज रिटर्न कर दूँगा कि प्लीज़ वेरीफाई योर OTP। सो क्या करता हूँ मैं, लॉगिन करते टाइम यहाँ पे एक चेक लगा देता हूँ, अगर मेरा जो है यूज़र डॉट इज़ ईमेल वेरीफाइड, अगर ये फॉल्स है, यानी नॉट लगा देता हूँ मैं इधर, तो यहाँ पे सिंपली मैं मैसेज रिटर्न कर दूँगा
प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल बिफोर लॉग्ड इन, ठीक है। सो अगर मैं वापस से एक बार अपनी डीबी में जाऊँ देखूँ कि वो इशू तो नहीं आ रहा। ओके, सो ये मैंने सर्वर बंद नहीं किया था, तो मैं एक बार सर्वर को क्लोज़ करके डीबी से वो टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ एंड वापस से अपने सर्वर को चालू कर दूँ अगर मैं, एंड इट विल शो ज़ीरो एरर्स। मैं पोस्टमैन में जाऊँ एंड रजिस्टर पे क्लिक करूँ एंड मेरा OTP चला गया है मेरे अकाउंट में। मैं चेक कर लेता हूँ, मेरा OTP आ गया है। यप, मेरा OTP आ गया है। मैं डीबी में जाके देखता हूँ कि इधर एंट्रीज सही है सारी। यप, इधर मेरी एंट्रीज सारी सही हैं। मैं लॉगिन करने का ट्राई करता हूँ। ये देखो, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल बिफोर लॉग्ड इन, राइट। सो अब मेरे को ये लॉगिन तक जाने ही नहीं देगा क्योंकि मैंने ईमेल अपना वेरीफाई नहीं करा है। तो उस चीज़ को हम कैसे करेंगे? अब देखो, फ्रंट एंड के लिए, फ्रंट एंड के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक पेज खुल जाना चाहिए था या एक पॉपअप खुल जाना चाहिए था जहाँ पे OTP डाले। वो इंटरनेट स्लैश वेरीफाई राउट को कॉल करता, जो कि चेक करता कि भाई मेरा OTP जो है वो सही है या नहीं है। तो उसके लिए मैं VS कोड में जाऊँगा, ठीक है। पहले तो एक कंट्रोलर बना लूँगा, या पहले एक फ़ंक्शन बना लूँगा जो कि चेक करेगा कि क्या मेरा OTP वेरीफाइड है या नहीं है। एंड वंस मेरा OTP वेरीफाई हो जाता है, देन मैं एक कंट्रोलर बना लूँगा वेरीफाई OTP का, एंड वहाँ पे जाके मैं उस वाले पे वैल्यू डाल दूँगा। यार, मेरे को सर्वर बंद ही करना पड़ेगा जब भी कोई चेंज करूँ, कोई इशू नहीं है, हम वापस टेस्ट कर लेंगे। सो क्या कह रहा था मैं, हम एक फ़ंक्शन बना लेंगे एसिंक वेरीफाई OTP का, OTP। सो ये हमने फ़ंक्शन बना लिया। अच्छा, एक DTO बना लेते हैं, ईमेल OTP DTO, ईमेल OTP .dto.ts एक्सपोर्ट क्लास ईमेल OTP DTO। सो क्या क्या जाएगा मेरे पास? मेरा एक ईमेल जाएगा, एक OTP जाएगा। अब वैलिडेटर्स भी हम यूज़ कर लेते हैं, @is email, एंड OTP मेरा होगा स्ट्रिंग में, तो @is string। सो ये मैंने DTO बना लिया है एंड ऑथ सर्विस के अंदर मेरे को वो DTO मिल जाएगा, ठीक है। तो ईमेल OTP DTO ऑफ टाइप ईमेल OTP DTO, ठीक है। सो पहले तो मैं एक यूज़र को, अच्छा अब मेरे को ना यार, एक मैंने ना लास्ट टाइम मेरे को ध्यान है, मैंने कोई सेव के लिए एक वो नहीं बनाया था यूज़र सर्विस के अंदर, तो मैं बार बार क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, पहले एक छोटा सा फंक्शन बना लेता हूँ सेव्ड यूज़र का। मैंने बना दिया था, सॉरी, ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मेरे को ध्यान आया कि मेरे को एक सेव वाला फंक्शन भी बनाना पड़ेगा, वरना मैं बार बार क्रिएट करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, छोटा सा फंक्शन है एसिंक सेव यूज़र का, जिसके अंदर मैं यूज़र ले रहा हूँ एंड इसको सिंपली सेव कर दे रहा हूँ रेपोजिटरी के थ्रू। तो ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद लास्ट टाइम रियलाइज़ हुआ था। तो वही मैं सर्विस में जाऊंगा। अब देखो, मेरे पे सेव यूज़र तो आ गया है, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो यूज़र को गेट कर लूँगा, this.user_service. पहले तो मेल जो मिल रही है मेरे को DTO के थ्रू, उसके थ्रू मैं चेक कर लूँगा कि भाई OTP वैलिडेट करते हुए उस भाई ने मेल सही डाली है नहीं डाली। अगर तो नहीं डाली तो मेरा सिंपली मैसेज आ जाएगा कि ईमेल नॉट फाउंड, ठीक है। अगर तो उसने सही डाला है तो मैं एक कॉन्स्ट इस OTP वैलिड करके एक फंक्शन बना लेता हूँ, जो कि कुछ नहीं करेगा, बेक्रिप्ट को कॉल करेगा, जो कि कंपेयर करेगा उस वाले OTP को जो कि मेरे को अभी DTO के थ्रू मिला है कंट्रोलर्स के पास से, एंड उस वाले OTP को जो हैश फॉर्मेट में मेरे DB में स्टोर है। अगर तो ये ट्रू हो जाता है तो कुछ नहीं, अगर तो ये फॉल्स हो जाता है, अगर इज़ OTP वैलिड मेरा फॉल्स हो जाता है, तो सिंपली मैं रिटर्न कर दूंगा कि भाई इनवैलिड OTP। नहीं तो मैं सिंपली डाल दूंगा कि लॉग्ड इन, रिटर्न कर दूंगा मैं ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली, ठीक है।
यप, तो ये मेरा छोटा सा फंक्शन है जो कि मेरा वेरिफिकेशन ऑफ ओटीपी को हैंडल करेगा। एंड मैं लॉगिन करने से पहले ये चेक कर लूँगा कि अच्छा, अब मेरे को एक चीज़ और, जब मेरा ईमेल वैलिडेट हो जाएगा मेरे को उसको भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, ट्रू को स्टेटस को, वरना लॉगिन करते टाइम बार बार वो फॉल्स ही रहेगा। तो यूज़र डॉट इज़ वैलिड ईमेल को भी मैंने कर दिया ट्रू। एंड इसको मेरे को डीबी में सेव भी करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने वो सेव फंक्शन बनाया था। सो दिस डॉट यूज़र सर्विस डॉट सेव यूज़र, एंड इसके अंदर मैंने डाल दिया अपना यूज़र को। तो मेरे डीबी में अब ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी। एंड लॉगिन करते टाइम यहाँ पे लॉगिन करते टाइम जब भी उसका ईमेल क्या बोलते हैं वैलिडेट वेरीफाइड होगा, तो सिंपली वो लॉगिन करते टाइम पासवर्ड चेक कर लेगा एंड लॉगिन चेक कर लेगा कि लॉगिन हुआ है नहीं हुआ है। सो इसके लिए अब मेरे को एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा वेरीफाई ओटीपी का, स्लैश पोस्ट वेरीफाई ओटीपी, एंड एक मैं फंक्शन बना लूँगा एसिंक वेरीफाई ओटीपी, जो कि मेरा लेगा बॉडी में 0 नहीं लेगा, ईमेल ओटीपी डीटीओ ऑफ टाइप ईमेल ओटीपी डीटीओ, जो कि रिटर्न करेगा अवेट दिस डॉट ऑथ सर्विस डॉट वेरीफाई ओटीपी, एंड इसमें पास कर दूंगा मैं ईमेल ओटीपी डीटीओ को अपने। एंड यप, आई गेस वी आर गुड टू गो। एक बार चेक कर लेते हैं। सो npm रन स्टार्ट डेफ करूँ अगर मैं, सो यहाँ मेरे कोड में कोई इशू नहीं है। अब मैं पोस्टमैन में जाऊँगा, सबसे पहले मैं रजिस्टर करूँगा एंड ये मेरे को रिटर्न करेगा कि प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर द ओटीपी। सो ओटीपी के लिए इसने मेरे को बोला, मैं चेक करता हूँ ओटीपी आ गया नहीं आया। सो ओटीपी भी आ गया है मेरा 0 मिनट्स पहले। अब मैं इस ओटीपी को कॉपी कर लेता हूँ एंड ट्राई करता हूँ लॉगिन पे एक बार ट्राई करने का। सो ये आ रहा है प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल बिफोर लॉग्ड इन। तो जो हमने अभी नया ताज़ा राउट बनाया है इस पे जाते हैं एंड वेरीफाई करके देखते हैं कि वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो मैं इससे करूँ कॉपी एंड इसमें लॉगिन की जगह मेरे को करना है इसको पेस्ट, बॉडी में मेरा सेम ईमेल एंड पासवर्ड की जगह बस इस बार जाएगा ईमेल एंड ओटीपी एंड ओटीपी मेरा आया था अभी ये 448, इसको मैंने करा पेस्ट एंड मैं करूँगा इसको सेंड। सो आ गया मेरे पास ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली। एंड अब मैं अगर लॉगिन करूँ तो लॉग्ड इन सक्सेसफुल। सो यप, मेरा ओटीपी वेरिफिकेशन वाली चीज़ भी सही काम कर रही है। एंड आई गेस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है एंड मेरा लैपटॉप भी डेड होने वाला है। सो ओटीपी एक्सपायरी वाला लॉजिक हम लास्ट वीडियो में स्टार्टिंग में कर लेंगे, वो एक छोटा से 2-3 मिनट का ही लॉजिक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आपको कोड दिखाऊं एंड एक फाइनल बार समझाऊं, सो एक बार सर्वर को बंद कर देता हूं मैं। सो ये मेरा कोड है, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे। हमने पहले एक मेल मॉड्यूल बनाया जिसके अंदर ये बेसिकली बॉयलर प्लेट कोड ही है, इसमें आपको कोई सच दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे ऑथ सर्विस में आए एंड रजिस्टर वाले फंक्शन नेम क्या करा, मेरे एक ओटीपी जनरेट किया, देन उसको हैश में कन्वर्ट किया, देन उसको मेरे डीबी में स्टोर कर दिया। एंड डीबी में मैंने 2 वैल्यूज़ डाली थी, एक ईमेल ओटीपी और एक इज़ ईमेल वेरीफाइड, ठीक है। वंस तेरा ओटीपी डीबी में स्टोर हो गया, मैंने क्या करा, एक इधर से मैसेज भेज दिया कि प्लीज़ चेक योर ईमेल। देन मैंने एक वेरीफाई ओटीपी का फंक्शन बनाया, सारा कुछ इसमें लिखा, चेक किया पहले ईमेल एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ओटीपी वैलिड है नहीं, अगर सब वैलिड है, सब कुछ ट्रू है, देन मैंने इस ईमेल वेरीफाइड वाले कॉलम को कर दिया ट्रू। एंड वंस तेरा इस ईमेल वाला वेरीफाइड हो गया ट्रू, देन लॉगिन में जो हमने स्टार्टिंग में चेक लगाया था वो वाला चेक ये वाला चलेगा नहीं, तो मेरा जो यूज़र है लॉग्ड इन हो जाएगा। सो एक काम करते हैं, इसको गिट पे पुश कर देते हैं। सो गिट एड गिट कमिट डैश एम, इसको मैं दे देता हूँ कि ओटीपी वेरी नहीं, इसको नाम क्या दे मेल मॉड्यूल
created an OTP verification logic was implemented. Okay, git push origin main, या git push कर देते सिंपल, मेन में ही तो है. सो ये मेरे आई होप गिटहब में पुश हो गया होगा, एक बार चेक कर लेते हैं. सो हेलो यार, मैं ना थोड़ा फ्यूचर से हूँ. फ्यूचर से मतलब, हाँ, लेट मी एक्सप्लेन. बेसिकली ये हुआ है कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी, गिटहब पे अपना कोड पुश किया एंड मैं सो गया. एंड जब मैं उठा मैंने देखा मेरे को मेल आ रखी है कि मेरे क्रेडेंशियल एक्सपोज हो चुके हैं. सो द थिंग इज़ कि जो हमने ये किया था, मेल सर्विस के अंदर जाके हमने इधर इधर जो हमने अपने यूज़र नेम, अपने SMTP का जो पासवर्ड डाला था, ये नहीं डालना होता गिट पे. सो इस वजह से मेरे को वो क्रेडेंशियल वाली चीज़ का मेल आ गया था. दो मैं कम उसको रोल बैक कर सकता था, बट मेरा लैपटॉप डेड था, तो मैंने क्या करा, फ़ोन से वो रेपो उड़ा दिया. तो एक काम करते हैं यार, हम ना वो भी देख लेते हैं कि हम ऐसी चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं. सो .env फाइल का कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में. एंड फिर क्या करेंगे, हम अपने SMTP के क्रेडेंशियल्स एंड जो हमारा DB के भी जो क्रेडेंशियल्स थे, जो कि मैंने आपको याद होगा ऐप मॉड्यूल के अंदर रखे थे, इन सब को हम अपने .env फाइल में डाल के देन एक नई रेपो बना के देन पुश कर लेते हैं. मैंने चेक करा था, वीडियो 35 मिनट का था, तो आई गेस 5-10 मिनट और बढ़ जाएगा, बट या बेयर कर लेना क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. सो एक काम करते हैं, सबसे पहले आप टैब न्यू टैब खोल के इसमें सर्च करना .env. ये पहला लिंक आएगा, इसको खोल के इसको इंस्टॉल कर लो, npmi.env. एंड इसको इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको क्रिएट करना है, इधर आप पढ़ सकते हैं, आप .env फाइल क्रिएट करना. बट हम पहले Nest.js में जाएंगे. इसमें हमको कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ती है, तो हम ये भी सेट करेंगे, npmi nest config. सो हम npmi ये nest config भी एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं. एंड बेसिकली नीचे आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको यूज़ कैसे करना है. सो इसको यूज़ करने के लिए हमको ऐप मॉड्यूल में जाके इसको लिख लेना है अपने कोड में. तो ये अभी हम लिख लेंगे एक बार, मेरा VS कोड ये रहा. सो इसको कर दो क्लियर. ऐप मॉड्यूल पे जाओ आप अपने, एंड ऐप मॉड्यूल में इसने क्या बोला, हमको करना है इंपोर्ट्स के अंदर config module डॉट फॉर रूट. तो इसको हम अगर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, एंड इसको मेरे को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो config module import. सो ये इंपोर्ट हो गया. एंड आप इधर एक काम करना, अपने इधर फूड डिलीवरी बैकएंड में इस वाले फ़ोल्डर में जाके .env एक फ़ाइल बना लेना. एंड इसके अंदर अपना पहले तो एक काम करते हैं, SMTP के जो क्रेडेंशियल्स थे वो डाल देते हैं. सो वेट, ये क्या इशू आ रहा है? अच्छा, ये जेस्ट का है ना, अभी के लिए हमको तो सर्विस चाहिए थी. सो SMTP का जो यूज़र है ये, तो एक काम करते हैं, SMTP यूज़र इक्वल टू, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड इधर कर देते हैं पेस्ट. SMTP पासवर्ड की जगह हम अपना जो पासवर्ड आया था SMTP से उसको कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पे कर देते हैं हम पेस्ट. सो ये हो गया. अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे हम यूज़ कैसे करेंगे. सो यूज़ करने के लिए आप इसी डॉक्यूमेंट में नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये रहा, नहीं नहीं नहीं, ये रहा. ऐसे यूज़ करना है, दिस डॉट कॉन्फिग सर्विस डॉट गेट स्ट्रिंग. एंड क्योंकि हमें स्ट्रिंग में चाहिए रिज़ल्ट अपना, फिर उसका नाम, ठीक है. सो उसके लिए पहले मेरे को कंस्ट्रक्टर में इसको भी कॉल करना है, तो पहले कॉल कर लेते हैं कॉन्फिग सर्विस को. कॉपी कर दो एंड इसके मेल सर्विस वाले पे पेस्ट कर दो. एंड अगर आप इसको इंपोर्ट कर लेंगे देन यू कैन ईज़िली कॉल दिस यहाँ पे, दिस डॉट config service
डॉट गेट आपको चाहिए अपना डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, एंड जो भी आपने इधर ये करा था इसको कर दो कॉपी एंड यहाँ पे कर दो पेस्ट, सेम फॉर द पासवर्ड। सो यप, और इधर भी इसको चेंज कर दो। आई गेस दिस विल वर्क। एक बार चेक कर लेते हैं, npm run start dev। so okay, we got an issue. The issue is क्या इशू आ रहा है? potential solution is config service as a provider। ओके सो मेरे को config service को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ना config मॉड्यूल को, तो मेल मॉड्यूल के अंदर जाके यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। इंपोर्ट्स config मॉड्यूल डॉट फॉर रूट लगा देते हैं। ओके सो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। सो एक बार हम रन करके देख लेते हैं पोस्टमैन में जाके कि क्या मेरा डेटा वही मेल आ रही है, ओटीपी आ रहा ही नहीं आ रहा, और मेरे डीबी में स्टोर हो रहा ही नहीं हो रहा। सो एक बार के लिए मैंने डीबी को, ओके डीबी बन गई। एक बार एक काम करते हैं, रजिस्टर करते हैं। सो रजिस्टर डीबी पे हिट करते हैं, बॉडी पे वही सेम डेटा रखेंगे, सेंड। ओके मैसेज तो आ गया। एक बार अपना क्रोम खोल के चेक कर लेते हैं कि वेदर वी गॉट आर OTP और नॉट। सो टाइम इज 6:54। ओके आ गया OTP तो 0 मिनट्स अगो। एंड इसको मैं कॉपी कर लूँ। एक बार लॉगिन वाला राउट भी ट्राई करके देख लेते हैं कि बिना वैलिडेट के। ओके सो वी आर गेटिंग द मैसेज, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल बिफोर लॉगिंग। एंड वेरीफाई कर लेते हैं, OTP हम दे देते हैं जो अभी हमें आया है, सेंड कर देते हैं। ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली, वेरी गुड। लॉगिन पे जाएंगे एंड लॉगिन सक्सेसफुल। सो यप, ये चीज़ हमारे काम कर गई है। अब ज़रा मैं सर्वर को बंद कर देता हूँ एंड सेम मैं एक काम करता हूँ, डीबी के लिए भी कर लेता हूँ फटाफट से। सो हमने क्या क्या चीज़ें और रखी थी डीबी में? डीबी में हमारा था यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं डीबी यूज़र नेम। सो ये था मेरा, वेट, डीबी यूज़र नेम वाज आवर रूट, अरे वेट, रूट db username, db password was this, and db, या एक काम करते हैं ना, सारी चीज़ों को ही रख देते हैं, टाइप भी, होस्ट भी और पोर्ट भी। सो db होस्ट was लोकल होस्ट। ओके लोकल होस्ट नहीं था इस केस में मेरा, आपके केस में लोकल हो सकता है, वो एक बार आप चेक कर लेना अपने वर्क बेंच के अंदर। सो डीबी पोर्ट आ गया, डीबी नेम भी ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर दिया मेरे को, और डीबी नेम वाज फूड डिलीवरी बैकएंड, ओके राइट। एंड JWT अभी हमें नीड नहीं है क्योंकि हमने JWT अभी पढ़ा नहीं है। इसके अलावा आई डोंट थिंक मेरे को और कोई चाहिए होगा चीज़, तो एक काम करते हैं, सेम यूज़र नेम की जगह डालते हैं कॉन्फिग कॉन्फिग सर्विस डॉट गेट डीबी यूज़र नेम। ओके सो यार थोड़ी सी रिसर्च करी मैंने, ठीक है, थोड़ा सा चैट जीपीटी वगैरह किया, तो मेरे को ध्यान आया कि हमको लाइक जैसे मेल सर्विसेज के अंदर तो हमने सिंपली कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको कॉल कर दिया था एंड हमारा काम हो गया था। बट मेल मॉड्यूल में जब हम यूज़ करेंगे तो हमको सबसे पहले इंपोर्ट्स के अंदर कन्फिग इसको ग्लोबली ट्रू करना पड़ेगा,
ठीक है। वंस उन्हें ट्रू कर दिया, देन टाइप ORM मॉड्यूल के अंदर जाके हमको इससे फॉर रूट एसिंक यूज़ करना है, एंड इंपोर्ट्स में हमें कन्फिग मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेना है एंड इंजेक्ट कर लेना अपनी कन्फिग सर्विसेज को। वंस आप लोगों ने ये कर लिया, देन आपको यूज़ फैक्ट्री कन्फिग सर्विस ऑफ टाइप कन्फिग सर्विस, जिसका आउटपुट ये है, लाइक जो ये एक ये वाला इस फंक्शन को हम बोलते थे एरो फंक्शन। सो एरो फंक्शन आए जो कि हमको ये दे, ठीक है। एंड इसके अंदर सिंपली हम वही कन्फिग सर्विस डॉट गेट स्ट्रिंग DB होस्ट वगैरह कर दे। एंड इसकी हमें नीड नहीं है बिकॉज हमारा उधर से डेटा आ ही जाएगा, ठीक है। सो यप, एंड तुम इसके अंदर जाके यूज़र नेम भी गेट कर पाओगे, पासवर्ड भी गेट कर पाओगे एंड डेटाबेसेस भी गेट कर पाओगे। सो .env फाइल हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है। एक बार और लास्ट टाइम फॉर द फाइनल बार एक बार टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, फिर देन वीडियो एंड कर लेंगे। एंड वेट, सो इसको कर दो आप npm run start dev। सो यप, कोड रन विद ज़ीरो इश्यूज़। एक काम करते हैं, क्योंकि मेरे पे एक ही ईमेल है इसलिए मेरे को ड्रॉप करना पड़ रहा है, ठीक है, वरना टेस्ट नहीं कर पाएंगे ना OTP वाली चीज़ आ रही है नहीं आ रही। सो पोस्टमैन में जाके रजिस्टर पे वापस हिट करते हैं एंड थोड़ा टाइम लेगा। एंड स्टेटस एरर, ओके, बट क्या मेरे यहाँ पे एंट्री हो गई है? वेट, चेक कर लेते हैं। ओके, बट OTP आ गया होगा, राइट? OTP, हाँ OTP आ गया। यार ये हमारा थोड़ा सा ना इसका इशू है, कोई चक्कर नहीं, DB का इशू है। हम वापस से इसको क्लियर करके वापस रन कर लेते हैं एंड ये चल जाएगा। सो मैं वापस रजिस्टर पे हिट करता हूँ एंड यप, मैसेज आ गया, प्लीज़ चेक योर ईमेल। सो DB में भी एंट्री हो गई होगी, बस ईमेल वेरीफाई नहीं होगा, मेरा ईमेल वेरीफाइड फॉल्स है। एंड मैं जाता हूँ, OTP आ गई है मेरे को, एंड OTP मैं यहाँ से कॉपी करके वापस से पोस्टमैन में लॉगिन तो नहीं होगा क्योंकि ईमेल अभी वेरीफाई नहीं है। देन मैं वेरीफाई OTP पे जाके OTP को वेरीफाई करता हूँ एंड यप, ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली। वापस मैं लॉगिन का ट्राई करता हूँ। सो लॉगड इन सक्सेसफुल। सो या, आई होप आपको कोड समझ आ गया हो, ठीक है। .env वाली चीज़ हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हम गिटहब पे पुश करते हैं हम अपना सेंसिटिव डेटा गिट को नहीं देना चाहते, तो उस चक्कर में जो भी हमारा सेंसिटिव डेटा है वो हमारे .env में हम सेव कर लेते हैं। एंड एक गिट इग्नोर करके एक फ़ाइल होती है, इधर आपको अगर दिखाऊँ मैं, ये रहा, इसके अंदर ऑलरेडी जो फाइल हमारे गिटहब पे नहीं जाती, जैसे हमारे नोड मॉड्यूल्स हो गए, यहीं कहीं आपको लिखे होंगे .env, रहा .env फाइल। ये गिट इग्नोर के अंदर हम जिन जिन फाइल का नाम ले लेते हैं वो अपने गिटहब पे नहीं पुश होती, तो हमने .env का नाम ले लिया तो .env हमारे गिटहब पे नहीं पुश होगा, तो .env के अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो भी हमारे गिटहब पे नहीं जाएगा। सो हमने इसमें अपने क्रेडेंशियल्स वगैरह डाल दिए एंड यप, और एक काम करते हैं, इसको गिटहब पे पुश भी कर लेते हैं। सो साथ के साथ ही ये काम भी हो जाएगा। एक नया रेपो मेरे को बनाना पड़ेगा बट कोई इशू नहीं। एंड थोड़ा सा यार वो इशू इसलिए आ रहा था क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था कि लाइक उसमें तो हम कंस्ट्रक्टर में डाल देते हैं बट हम जब मॉड्यूल के अंदर कॉन्फ़िग सर्विस को करते हैं तो वो कैसे करते हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, तो उस चक्कर में। बट कोई इशू नहीं, आई होप आपको समझ आ गया हो। एंड यप, नाम वही सेम रख देते हैं, फूड डिलीवरी बैकएंड, एंड क्रिएट कर लूँगा मैं रेपो को। ओके, सो यप, सो एक बार वापस से गेट इनिट, ओके, गेट इनिशियलाइज्ड, एंड देन मेरे को करना है गेट। अच्छा, अब क्योंकि लास्ट रेपो के अंदर हमने इसको कोड को पुश करा था तो इसका ओरिजिन जो है ना वो ही शो हो रहा होगा। सो ओरिजिन मेरा ये बन चुका है। इसको हमें करना पड़ेगा चेंज गेट रिमूव रिमोट। Okay, get remove remote is not a command. Okay, wait.
गेट रिमोट डैश वी। ये एक बार मैं अगर क्लिक करूँ तो ये मेरी ओके। सो ये मेरा नए वाला रेपो आ चुका है एंड मैं इसमें कर देता हूँ git add and git commit dash m एंड मैसेज दे देते हैं कि OTP send and verification logic was implemented. Your branch is ahead of main branch. कोई चक्कर नहीं है। git branch main origin हम डाल देते हैं। ओके कोई इशू नहीं। git push origin main एंड रिफ्रेश करूँगा तो ओके सो ये कमेंट्स भी उसने वहीं से उठा लिए। यप रेपोज में जाके अपडेट फूड डिलीवरी बैकएंड में जाऊँ, अगर मैं सोर्स में जाके मेल वाले फोल्डर के अंदर जाके अपने मेल सर्विस के अंदर जाऊँ तो यप कोड मेरा अपडेट हो चुका है, कॉन्फ़िग सर्विस आ चुका है। सो अगर आपको लास्ट के 2-3 मिनट समझ नहीं आया कि मैंने जल्दी जल्दी गिट पे क्या कर दिया, कोई इशू नहीं है। आप मेरे को बता देना, मैं आपको एक डिटेल गिट कमांड्स वाली वीडियो डाल दूंगा। वैसे कुछ कुछ कमांडें मेरे को भी याद नहीं रहती, मैं चैट जीपीटी कर लेता हूँ, जिसमें कोई बुराई नहीं है यार, आप करते करते सीख जाते हो। जैसे रिमोट वाली कमांड में मैं 2 वाले मेथड थे ना, एक सेट यूआरएल वाला और एक रिमूव वाला। मेरे को रिमूव वाला याद था, सेट यूआरएल वाला याद नहीं था। सो यप उससे कोई इशू नहीं है, आप चैट जीपीटी कर सकते हो। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। एंड या थैंक्स फॉर वाचिंग। थोड़ी वीडियो लंबी भी हो गई है बट एंड आई गेस थोड़े कट्स भी होंगे, क्योंकि जो है बीच बीच में लाइट जा रही थी आ रही थी जा रही थी आ रही थी, उस चक्कर में भी वीडियोस में थोड़े कट्स होंगे। तो यप आई विल ट्राई कि वीडियो अच्छे से एडिट करूँ। या थैंक्स फॉर वॉचिंग।